जय हिंद फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 11 दैट इज़ रोमांटिक एज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं आज के वीडियो में। बिफोर दैट आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। विच बुक इज सबटाइटल शोइंग द टू कंट्रेरी states of the human soul, and the options are The Marriage of Heaven and Hell, Songs of Innocence and Experience, Poetical Sketches, Jerusalem. Right answer is Songs of Innocence and Experience. So कौन से बुक को सबटाइटल दिया गया है शोइंग द टू कंट्रेरी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल? आत्मा जो होती है ह्यूमन का, उसका जो शोइंग द टू कंट्रेरी स्टेट्स का दो स्टेट, दो अलग अलग पोजीशन दिखाया गया है। तो कौन से बुक में? सो दैट इज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज मदर डाइड व्हेन ही वाज वेरी यंग एंड हु वाज सोल्ड बिफोर हिज टंग could scarcely cry in the poem London. So, and the options are schoolboy, the little black boy, the chimney sweeper, and last option is the little boy lost. The right answer is the chimney sweeper. तो इसमें पूछा गया है किसका मम्मी मर गई थी जब वो बहुत छोटा था, ओके, और उसे बेच दिया गया था। तो वही वो पोएम में चिल्ला रहा है, बोल रहा है लंदन पोएम में। तो किसकी मम्मी मर गई थी? तो चिमनी स्वीपर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लेक वंस पुश्ड ए सोल्जर आउट ऑफ हिज गार्डन एंड ऑल द वे टू ए नियरली इन वेयर द सोल्जर वाज क्वार्टर्ड। द सोल्जर देन चार्ज्ड ब्लेक विथ व्हाट? एंड द ऑप्शंस आर ब्लास्फेमी, असॉल्ट, सेडिशन, एंड लास्ट ऑप्शन इज बैटरी। राइट आंसर इज सेडिशन। सो ब्लैक वंस पुश्ड ए सोल्जर, ब्लैक ने क्या किया था? एक सोल्जर को पुश कर दिया था अपने गार्डन से, निकाल दिया था। एंड ऑल द वे टू नियर बाय इन वेयर द सोल्जर वाज क्वार्टर, और रास्ते में सामने जो है एक इन था जहाँ पे सोल्जर को रखा गया था, क्वार्टर। द सोल्जर देन चार्ज ब्लैक, तो सोल्जर ने ब्लैक को चार्ज किया था विथ वाट? किस चीज़ को लेकर उसे चार्ज किया था? तो ऑप्शन होगा सेडिशन। सेडिशन मीन्स राजद्रोह। ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए उन्होंने अगेंस्ट जब उन्होंने रिवोल्ट किया, ठीक है, then that is rebellion, that is sedition. Okay, next question is which work contains the title page depicting a naked man throwing himself upon a scantily clad woman while another woman looks on? And the options are Book of Thel, Visions of the Daughter of Albion, Marriage of Heaven and Hell, and the Four Zoas. The right answer is the Book of Thel. तो कौन सा इसमें से वर्क है, कौन सा बुक है जिसमें टाइटल पेज डिपिक्टिंग ए नेकेड मैन, जिसमें एक नेकेड मैन है जिसने अपने आप को थ्रो किया है अपन ए स्कैंटली क्लैड वुमेन, ठीक है, जबकि दूसरी वाइफ जो है, औरत जो है वो देख रही है। तो कौन से बुक में ऐसा किया गया है? तो बुक ऑफ थेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु साई रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स इन द पोएम लंडन? And the options are the little black boys, the hapless soldiers, the little vagabonds, the chimney sweeps. The right answer is the hapless soldiers. So whose sigh runs in blood down palace down walls in the poem London? London poem में पूछा गया है कि किसका मतलब जो सांस जो आवाज़ होती है ना, दैट इज कॉल्ड साई। ओके, तो किसके साई से रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस, पैलेस का जो वॉल्स है उसमें ब्लड डाउन हो रहा है। दैट मीन्स इसमें टोटली जो ये पोएम है लंडन, दैट इज़ रिटन बाय विलियम ब्लैक। ओके, और उन्होंने इसे जो दर्शाया है, इट इज़ टोटली डार्क एंड ड्रीयरी पोएम, जिसमें स्पीकर जो डिस्क्राइब कर रहा है द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ जो कि लंदन में फेस करना पड़ रहा है। ओके, तो इसमें किसका वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? तो वो है हेल्पलेस सोल्जर, जो कि टोटली हेल्पलेस था। ठीक है, तो इसका वो था, ठीक है, इसका वो सांस की आवाज़ थी जिसमें बोल रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स अकॉर्डिंग टू ब्लैक कंटेन ऑल ही न्यू? एंड द ऑप्शंस आर इन्फर्नो, द बाइबल,
the Talmud, the Canterbury Tales. The right answer is the Bible. तो पूछा है इसमें से कौन सा बुक है जिसमें ब्लैक जी का सारा कंटेंट ऑल ही न्यू, जो भी जानते हो सब उसमें मतलब दे दिया उन्होंने, तो वो है बाइबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ब्लेक्स फर्स्ट प्रिंटेड वर्क एंड द ऑप्शंस आर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, poetical sketches, the book of Horizon, and last option is the French Revolution. And the right answer is poetical sketches. तो ब्लेक जी का पहला लिखा हुआ कौन सा वर्क है जो प्रिंट हुआ था, तो दैट इज पोएटिकल स्केचेस. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज कंसिडर्ड एज ए माइलस्टोन इन ब्लेक्स लिटरेरी करियर, एंड द ऑप्शंस आर अमेरिका ए प्रोफेसी, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, एंड द फोर जूस. एंड द राइट आंसर इज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस. तो इसमें पूछा है कि कौन सा वर्क हमारे ब्लेक जी का था जो कि एक माइलस्टोन की तरह मतलब कंसिडर करते हैं उनके लाइफ के कैरियर का. ओके, तो ये जो है उनकी लाइफ को बहुत अच्छा टर्नओवर दिया था, उनके एक्सपीरियंस, दैट इज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस. ओके, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस जो है ब्लेक जी का बहुत ही अच्छा बुक लिखा गया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम ब्लेक फेमस पोएम्स सच एज लंडन, द सिक रोज and the tiger appear in, and the options are songs of innocence, songs of experience, the marriage of heaven and hell, and vision of the daughters of Albion. The right answer is songs of experience. So से ब्लेक जी का फेमस पोएम जो था, लंडन हुआ, सिक रोज हुआ, द टाइगर हुआ, ये किस में आता है, तो दैट इज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वेयर द लिरिकल बैलेड्स पब्लिश्ड, एंड द ऑप्शंस आर 1797, 1800, 1798 and 1801. And the right answer is 1798. तो लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश हुआ था, तो 1798 में हुआ था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिरिकल बैलेट्स ओपन्स विथ, एंड द ऑप्शंस आर कुबला खान, ऑड टू ड्यूटी, टाइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इमोर्टलिटी ओड. एंड द राइट आंसर इज ओड टू ड्यूटी. तो लिरिकल बैलेट्स जो है वो ओपन होता है किससे, ओड टू ड्यूटी से. ओके, next question is the lyrical ballads closes with, and the options are Kubla Khan, Immortality Odd, Cristobal, and Lions Written Above Tintern Abbey. And the right answer is Lions Written Above Tintern Abbey. तो lyrical ballads जो है फिनिश होता है कौन से लाइन से, तो Lions Written Above Tintern Abbey से. Okay, next question is who was the third person with Coleridge and Wordsworth at Quantico Hills when the lyrical ballads were composed? And the options are Robert Southey, Walter Scott, Dorothy Wordsworth and Mary Lamb. And the right answer is Dorothy Wordsworth. तो इसमें पूछा है कि थर्ड पर्सन कौन था कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के साथ जब वो क्वांटिको हिल्स में थे और उस वक्त कंपोजिशन चल रहा था लिरिकल बैलेड्स का, तो वो है हमारे थर्ड पर्सन डोरोथी वर्ड्सवर्थ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द फेमस प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, एंड द ऑप्शंस आर कॉलरिज, साउदी, वर्ड्सवर्थ एंड बायरन. The right answer is Wordsworth. तो लिरिकल बैलेड्स का जो प्रीफेस है वो किसने लिखा था, तो वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज वर्ड्सवर्थ्स प्रोफेस्ड एम इन द लिरिकल बैलेड्स, एंड द ऑप्शंस आर purge poetry of all conceit, simplicity of diction, make it intelligible to common people, all of the above. The right answer is all of the above. तो वर्ड्सवर्थ जी का जो एम था प्रोफेशनल में लिरिकल बैलेंस में क्या क्या था, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि उनके हमारे एम्स में आते हैं लिरिकल बैलेंस में. ओके, our next question is who was hailed by critics as the first living poet and one of the greatest that England had ever produced, and the options are Scott, Donne, Wordsworth and last option is Dryden. Right answer is Wordsworth. तो किसे critics को फेस करना पड़ता है as the first living poet and one of the greatest that England had ever produced. तो इंग्लैंड में जो सबसे अच्छा जो एक पोइट इंट्रोड्यूस हुआ था, आया था, उसे फेस करना पड़ा था क्रिटिक्स का. सो कौन था, एंड दैट वाज ड्राइडेन, सॉरी दैट वाज वर्ड्सवर्थ. ओके, which romantic poet coined the famous phrase spots of time, and the options are John Keats, William Wordsworth, St. S.C. Coleridge and Lord Byron, and the right answer is William Wordsworth. तो कौन से रोमांटिक पोएट को मिला था एक फ्रेज दैट इज स्पॉट्स ऑफ टाइम, सो वो है वर्ड्सवर्थ जी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिरिचुअल अपील ऑफ नेचर इज एक्सप्रेस्ड इन almost every line, and the options are To a Highland Girl, Stepping Westward, Tintern Abbey and Solitary Reaper.
राइट आंसर इज टिंटन एबे। तो जो पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिरिचुअल अपील ऑफ नेचर इज एक्सप्रेस इन ऑलमोस्ट एवरी लाइन। सो नेचर का जो अपील था, स्पिरिचुअल अपील था, वो हर एक लाइन में अपीयर हुआ, एक्सप्रेस किया गया, दर्शाया गया। तो कौन से में? तो वो है टिंटन एबे में। ठीक है। Who wrote lines written a few lines above Tinton Abbey? And the options are Wordsworth, Coleridge, Byron and Wilson. The right answer is Wordsworth. तो पूछा गया है कि lines written a few miles above Tinton Abbey किसने लिखा है? And right answer is Wordsworth. Our next question is, which of the Wordsworth's works recalls his impressions of a manufacturing district of northern England? And the options are The Excursion, The Ruined Cottage, Prelude, none of these. राइट आंसर इज द एक्सकर्शन। तो इसे पूछा गया वर्ड्सवर्थ जी का कौन सा वर्ड है, का बुक है जो रिकॉर्ड किया उनका इंप्रेशन का ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न इंग्लैंड। इन नॉर्दर्न इंग्लैंड के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसके बारे में उन्होंने कौन से बुक में रिकॉर्ड्स इंप्रेशन वगैरह मेंशन किया है? तो वो है एक्सकर्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रॉट लूसी पोएम्स? एंड द ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ, साउदी, स्कॉट, डॉना। द राइट आंसर इज वर्ड्सवर्थ। तो लूसी किसे लिखा है? तो वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंसेप्ट ऑफ पैंथिज्म बिलीव्स इन ऑब्जेक्टिविटी, हीलिंग पावर इन नेचर, कन्फेशन, नेचुरल कैलामिटी। द राइट आंसर इज हीलिंग पावर इन नेचर। तो पैंथिज्म का जो कंसेप्ट है वो किसे विश्वास करता है? तो हीलिंग पावर इन नेचर, नेचर की पावर में विश्वास करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Wordsworth believed in the concept of, and the options are Hellenism, pantheism, negative capability, and last option is willing suspension of disbelief. The right answer is pantheism. So वर्ड्सवर्थ जी बिलीव करते हैं किसमें? पैंथिज्म में। पैंथिज्म में जो टोटली भगवान को विश्वास करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिफॉर्मिंग पोएट्री और अपहोल्डिंग द मोरल लॉ? एंड द ऑप्शंस आर स्कॉट, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बायरन। द राइट आंसर इज वर्ड्सवर्थ। तो उसमें से कौन से हमारे पोइट है जो कि रिफॉर्मिंग पोइट्री और अपहोल्डिंग द मॉरल लॉ? कौन से पोइट, कौन से इसमें से जो पर्सन है, ही वाज द रिफॉर्मिंग पोइट्री, जो पोइट्री को रिफॉर्म कर दिए हैं। ठीक है। मॉरल लॉज ला दिए हैं। तो मॉरल लॉज सब किसने लाए हैं? तो वर्ड्सवर्थ जी ने लाया हुआ है। ठीक है। Next question is, Aids to Reflection is written by, and the options are Wordsworth, Coleridge, Blake and Porter. The right answer is Coleridge. So Aids to Reflection किसने लिखा है? तो Coleridge जी ने लिखा है। ठीक है। Next question is, who wrote Religious Musings? Religious Musings किसने लिखा है? And the options are Wordsworth, Coleridge, John Gibson and Francis Jeffrey. The right answer is Coleridge. Coleridge जी ने लिखा है Religious Musings. Okay. The Fall of Robespierre is written by Coleridge, John Gibson, Francis Jeffrey and Jane Porter. The right answer is Coleridge. Coleridge ने लिखा है The Fall of Robespierre. Okay. Next question is, Daydream of Coleridge reminds of which poem in past? And the options are The Devil's Thought, Highland Girl, Songs of Innocence and Suicide Argument. The right answer is Songs of Innocence. तो डे ड्रीम ऑफ कॉलेरिज जी का जो सपना था रिमाइंड करता है क्या? डे ड्रीम क्या रिमाइंड करता है, क्या याद दिलाता है? ऑफ विच पोएम इन पास्ट? तो वो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट फियर्स इन सॉलिट्यूड? एंड द ऑप्शन इज जॉन गिब्सन, फ्रांसिस जेफरे, जैन पॉर्टर, कॉलेरिज। एंड द राइट आंसर इज कॉलेरिज। तो फियर्स इन सॉलिट्यूड किसने लिखा है? तो कॉलेरिज जी ने लिखा है। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर इज अबाउट? And the options are A Perilous Adventure in the Sea, The Accidental Killing of an Octopus, The Curse of a Sea God, and the last option is The Guilt and the Expiation of the Ancient Mariner. The right answer is The Guilt and the Expiation of the Ancient Mariner. So the rhyme of Ancient Mariner जो किसके बारे में है? तो ये है Guilt and Expiation of the Ancient Mariner. So Ancient Mariner को जितना भी गलती हुआ था, गिल्ट हुआ था, उन सबको क्या करते हैं? एक्सटिंग्विश, खत्म कर देना। दैट इज कॉल्ड गिल्ट एंड एक्सपिएशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बर्ड इज किल्ड बाय मैरिनर इन द एंशिएंट मैरिनर? एंड द ऑप्शंस आर पेंगुइन, फ्लैमिंगो, अल्बाट्रोस, स्वान। एंड द राइट आंसर इज अल्बाट्रोस। सो कौन से बर्ड को मैरिनर में
मारिनर ने एंशिएंट मारिनर में मारा था, एंड दैट इज अल्बाट्रॉस. ओके, next question is, who among the following wrote Ode to France under the influence of the French Revolution? And the options are Wordsworth, Shelley, Coleridge, Blake. And the right answer is Coleridge. तो इसमें पूछा है इसे किसने लिखा था Ode to France under the influence of French Revolution? Okay, and the right answer is Coleridge. Okay, next question is, which among the following is a fragment painting a gorgeous oriental dream picture such as in October Sunset? And the options are The Fall of Robespierre, Christabel, Daydream and Kubla Khan. The right answer is Kubla Khan. तो पूछा गया इसमें से कौन से फ्रैगमेंट है जो कि पेंट करते गॉर्जियस ओरिएंटल ड्रीम पिक्चर दिखाते जो कि अक्टूबर सनसेट का है. ओके, तो कौन है वैसे, तो वो है कुबला खान. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्रैगमेंट हु विच सीम्स टू हैव planned as the story of a pure young girl who fell under the spell of a sorcerer in the shape of a woman, Geraldine. Okay, Geraldine. And the options are Daydream, The Devil Thought, Christabel and Kubla Khan. The right answer is Christabel. So, कौन सा इसमें फ्रैगमेंट है, कौन सा पार्ट है जिसमें दिखाया गया है स्टोरी ऑफ ए प्योर यंग गर्ल, एक टोटली छोटी यंग गर्ल का दिखाया गया है, who fell under the spell of a sorcerer in the shape of a woman, Geraldine. Okay, who fell under the spell of sorcerer. Sorcerer means जादूगर. तो उसके सामने वो गिर गई थी, मतलब फॉल हो गई थी वो इन द शेप ऑफ ए वुमेन, गेरल्डिन वुमेन के शेप में. ओके, एंड दैट इज क्रिस्टाबेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज ऑन द बैंक्स ऑफ सस्क्वेहेना which was to be an idle community in which the citizens combined farming and literature? And the options are Fall of Robespierre, Kubla Khan, Pantocracy, and the last option is Daydream. Right answer is Pantocracy. So, what was on the banks of Susquehanna which was to be an idle community? Idle community था जो कि मतलब सुसुखाना बैंक के सामने था. ओके, ऑन द बैंक, इसके किनारे था, और उस कम्युनिटी का बारे में बताना इन विच सिटीजन्स कंबाइंड फार्मिंग, जिसमें सिटीजन्स लोग क्या करते थे, नागरिक लोग फार्मिंग करते थे, लिटरेचर वगैरह. ओके, तो कंबाइन करते थे. तो उसमें पूछा गया है कि वहाँ पे कौन बसे हुए थे, तो दैट वाज पैंटिसोक्रेसी. ओके, जो इसका अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑल आर इक्वल इन द सोशल पोजीशन, सब समान है, कोई ऊपर बड़ा छोटा नहीं है, सब इक्वल है. ओके, तो दैट इज पैंटिसोक्रेसी. ओके, तो उस कम्युनिटी का नाम क्या था, पैंटिसोक्रेसी. ओके, द फ्रेज द विनिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ऑकर्स इन, द ऑप्शंस आर बायोग्राफिया, लिटरेरिया, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, इन डिफेंस ऑफ पोएट्री, एंड लास्ट ऑप्शन इज पोएटिक्स. राइट आंसर इज बायोग्राफिया, लिटरेरिया. तो हमारा जो फ्रेज है विनिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये किस में आया था, तो इसमें बायोग्राफी लिटरेरिया में आया था. ओके, Coleridge's Kubla Khan remains a fragment because he was called by Wordsworth, who was living in Purlock at the time. Second option is Dorothy Wordsworth was upset over their love affair. Third option is he was interrupted by a call and a person on business from Purlock. And the last option is he ran out of his stock of opium. The right answer is he was interrupted by a called person on business for Purlock. तो कुबला खान जो कॉलेरिज जी का है, इट रिमेन्स ए फ्रैगमेंट. फ्रैगमेंट एक टोटल का एक छोटा पार्ट. ओके, तो एक पार्ट बन गया था, क्यों, क्योंकि वो एक इंटरप्ट किया गया था एक पर्सन से ऑन बिजनेस पर्पज फ्रॉम Purlock. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पोएम कंपोज बाय टू एंथुसियास्ट्स विच इज फुल ऑफ द टू रिवोल्यूशनरी स्पिरिट. एंड द राइट ऑप्शंस आर The Highland Girl, The Fall of Robespierre, Kubla Khan, Daydream. And the right answer is Fall of Robespierre. तो इसमें पूछा गया कौन सा इसमें से पोएम है जिसमें कंपोजिशन किया गया है बाय टू एंथुसियास्ट्स, दो जन मिलकर किए हैं, विच इज़ फुल ऑफ टू रिवोल्यूशन स्पिरिट, जिसमें दो रिवोल्यूशन का स्पिरिट दिया गया है, एंड दैट इज फॉल ऑफ रॉबस्पियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द एम्बिशियस पोएम थलाबा. थलाबा पोएम किसने लिखा है, एंड द ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ, साउदी, गिब्सन एंड जेफरे. द राइट आंसर इज साउदी. साउदी जी ने लिखा है ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following is a tale of Arabian enchantment? And the options are Madoc, Roderick,
Thalaba, and the last option is the Curse of Kehama. The right answer is Thalaba. तो कौन सा है जो कि कहानी है हमारे अरेबियन इंचेंटमेंट का, तो वो है थलाबा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल क्लूथ्स वाज रिटन बाय, एंड द ऑप्शन है साउदी, जॉन गिब्सन, फ्रांसिस जेफरी, एंड लास्ट ऑप्शन इज जैन पॉर्टर, एंड द राइट आंसर इज साउदी. ऑल क्लूथ्स किसने लिखा है, तो साउदी जी ने लिखा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेल ऑफ सेंट कीन वाज रिटन बाय, एंड द ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ, फ्रांसिस जेफरी, जॉन पॉर्टर एंड साउदी. राइट आंसर इज साउदी. तो वेल ऑफ सेंट कैप्टन केन जो है किसने लिखा है, तो साउदी जी ने लिखा हुआ है. ओके, तो टुडेज दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन. आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो, एंड लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें. थैंक यू.